और जब मैंने प्रार्थना की और मैं जब जा रहा था, उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे एक बात, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने मुझे कहा, मैं ना बहुत साल से प्रार्थना कर रहा था कि खुदा मुझे ऐसा वाला रिक्शा दे, और मुझे प्रभु ने लेके दिया है। मुझे इतनी अच्छी लगती है ये चीज। वो कह सकता था मैंने एक एक रुपया जोड़ा, मेहनत करी। उसने कहा नहीं, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। यू नो, कितना खुश होता होगा परमेश्वर जब वो देखता होगा कि कितने कितने अच्छे लोग हैं मेरे, मुझे महिमा देते। यस, जिसने दिया है उसको दो। आप जानते हो, मेरी बाइबल कहती है दाऊद के बहुत दुश्मन हो गए थे, सो मेनी एनिमीज। अब आप सभी जानते हैं, दाऊद ने जब गद्दी संभाली अपनी, ही वॉज 30 साल का था। जितने उससे प्यार करने वाले लोग थे, उतने उसके हेटर्स भी थे, उससे नफरत करने वाले भी थे। और आप जानते हो, दाऊद की बहुत सारी दुश्मनियां थी। एक तो दुश्मनी इनसे थी, फिलिस्तीनियों से, क्योंकि उसने इनको दानव को मारा था। यबूसियों से थी, और भी लोगों से थी। अब देखो एक जगह पे क्या हुआ, यहां देखिए, सब एक्टिव होके बैठिए, सामने देखिए, सुनिए। यस, माइंड को एक्टिव करिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। दाऊद अपने लोगों के साथ कहां गया था, और जब दाऊद वापस आया तो उसने अपने पूरी बस्ती को जला हुआ, और अपने ही बच्चों को और अपने परिवार को गायब पाया। कुछ लोग आए थे जो उनके सामान को ले गए, इनके बच्चों को ले गए और घर फूंक दिया। ये देखकर दाऊद के लोग इतना रोए, इतना रोए, यहां लिखा है इतना रोए कि रो रो के अब उनमें कोई ताकत ही नहीं बची। चलो कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, यहां देखिए। बताइए पहले हम कैसे रोते ना, रोके। बताइए पहले हम कैसे रोते। पहले हमारी आवाज लाउड होती है। बच्चों को देखा है अपने ड्रामेबाज को? अब बच्चों को देखो, जब भी वो रोते हैं ना, हमको ध्यान से देखो, वो और रोएगा। हाँ, मैंने देखा है। इवन मैंने देखा है, अगर आप किसी के एटीट्यूड को बार बार देखो ना, उनका बढ़ता है। पहले बैठे रहेंगे, फिर आप देखोगे। हाँ बिल्कुल, बच्चों को देखा है आपने। पहले हमारी आवाज आती है, हाँ, हाँ, हाँ। पहले हम रोते हैं, बाद में हमारी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, और लास्ट में हम इतना रोते हैं, और लास्ट में हमारी पूरी आवाज बंद हो जाती है, और सिर्फ ब्रीथिंग सुनाई देती है। कोई है यहां पर बचपन में रोया था? सभी रोए हो? अच्छा, कितने लोगों ने बचपन में खिलौना न मिलने पर रास्ते पे नागिन डांस की थी? लेट जाते थे, लेके देना। साइकिल के लिए कितने रोए थे बचपन में? बिल्कुल, बहुत रोए थे, रो रो के। और जैसे हमें चीज मिल जाती थी, एवरीथिंग इज चेंज नाउ। यू नो, बाइबल में एक स्त्री थी जो बहुत रोती थी। हर नेम वॉज हैना। खुदा का कलाम कहता है वो बिलक बिलक के रोती थी, हर्ट थी वो। अगर हन्ना के बाद कोई बहुत रोता था तो वो था यिर्मयाह। एक जगह पे वो कहता है, मेरे दिमाग में इतना पानी भर दे कि मैं इज़राइल के लिए सदैव अपनी आंसू बहाता रहूं। कितने लोग ये बात जानते हैं? जीसस को लोग कहते थे तो यिर्मयाह है, क्योंकि यीशु भी रोता था। क्यों रोते थे ये लोग? सुनिए, यहां देखिए, कभी कभी रोना अच्छा होता है। रिलीज कर दो अपने पेन को खुदा के सामने, रोकर, अंदर मत रखो। मेरी दुआ है आप में से कोई भी व्यक्ति कभी भी चीजों के लिए कभी न रोए। मेरी दुआ है प्रभु आपको वहां ले आए जहां पर आप यीशु को देखकर अपने आंसुओं से उसके पांव पोंछें और बालों से उसको साफ करें। मेरी दुआ है अगर आपको कभी लाइफ में रोना पड़े ना, तो उसके लिए रोना पड़े,
उसके प्रेम को देख के आप रो पड़े, उसके बलिदान को देख के आप रो पड़े, उसकी उस प्यार के लिए आप रो पड़े। मैंने बाइबल में ना क्राइम के ऊपर बहुत स्टडी करी है, रोने के ऊपर बहुत। मैंने हन्ना के लिए पढ़ा, मैंने यर्मिया के लिए पढ़ा, मैंने यीशु मसीह के लिए पढ़ा। बाइबल का सबसे छोटा वचन है यूहन्ना का, यीशु रोया, जीसस विप्ट, राइट? विप्ट बोलते ना, WEPT, राइट? हाँ ठीक है, जो भी है। कुछ लोग तो मुझे इधर ही इंग्लिश सिखाते हैं पहले। हालेलुया। कितनों के बाद जानते हैं आपको स्वर्ग में छोटी छोटी कुप्पियां मिलने वाली हैं, डब्बे। जब आप ऊपर जाओगे ना, प्रभु आपको स्वर्गदूत को बोलेगा इसको दे दे, और एक वो डब्बी दे देगा। ये क्या है? मैंने तेरे आंसू अपनी कुप्पियों में संभाल के रखे हैं। परमेश्वर ने आपके सारे आंसू संभाल के रखे। कितने लोग ये बात जानते हैं मरियम ने क्या किया था उसके साथ? उसने अपने आंसुओं से उसके पांवों को धोया था और बालों से उसको पोंछा था। ये आंसू किसके लिए बह रहे थे? यीशु के लिए। अगर रोना ही है ना तो उसके करीब जाने के लिए रोइए, कई चीजों को पाने के लिए कभी ना रोएं। हाँ, बाजू वाले को बोलो, चीजों को, जिसको जो चाहिए ले जाने दो। ऐसे कैसे ले जाने दो? दाऊद रोया, इतना रोया, इतना रोया। बताइए दाऊद क्यों रो रहा है? बताइए दाऊद दुखी क्यों है? आइए सामने देखिए। मेरा एक सवाल है चर्च से, बताइए दाऊद क्यों रो रहा है? कहिए क्योंकि दाऊद फीलिंग्स के कंट्रोल में है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपकी फीलिंग्स पे असर होता है, इमोशनली आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। दाऊद यहां पर पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में है। बड़े ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में सबसे दुखी जिंदगी वही है जो परमेश्वर के हाथों में नहीं है, फीलिंग्स के हाथों में है। बहुत सारे लोग ये बात जानते ही नहीं हैं, मैं अपसेट क्यों हूं, मैं परेशान क्यों हूं, मैं निराश क्यों हूं? क्योंकि मैं खुदा के हाथ में नहीं हूं, मैं अपनी फीलिंग के हाथों में हूं। मेरी फीलिंग्स मुझे लीड कर रही हैं।